हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम स्टाइल कंपोनेंट किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम, हमारा एक कंपोनेंट था, उसके अंदर हम कुछ HTML के टैग यूज कर रहे थे और उस टैग के अंदर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे थे। अब आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कस्टम टैग्स क्रिएट करना है, यानी कि जो रेडीमेड मुझे क्या करना है, कुछ पहले से ही क्रिएट करके रखना है और बार बार अगर उसका यूज करना है तो किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। नाउ यहाँ पे अगर आपको कस्टम टैग्स बनाने हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm इंस्टॉल एंड देन आपको लिखना है स्टाइल्ड हाइफन कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये खास याद रखना है, npm इंस्टॉल स्टाइल नहीं लिखना है, स्टाइल्ड लिखना है एंड कंपोनेंट्स लिखना है यहाँ पे, एंड देन आपको कर देना है एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपका npm के थ्रू स्टाइल कंपोनेंट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टाइल कंपोनेंट इंस्टॉल होके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक बार इसे cls करके npm स्टार्ट कर देता हूँ अगेन। चलिए हम यहाँ पे npm स्टार्ट भी कर चुके हैं। नाउ देखते हैं ये किस तरीके से, अभी तो मुझे दिख रहा है जो नॉर्मल हमारा है वही दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो लोड हो रहा है, मतलब हमारा पेज जो है रिएक्ट का वो लोड हो रहा है। चलिए ये हमारा नॉर्मल जो हमने बनाया था वो है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या करवानी है, एक चीज इंपोर्ट करवा लेनी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट, देन लिखता हूँ स्टाइल्ड, स्पेस करके मैं लिखता हूँ फ्रॉम, एंड देन हमने कहाँ से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमने इंस्टॉल किया है स्टाइल्ड कंपोनेंट वहां से। तो चलिए ये हमने इंपोर्ट करवा दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉन्स्ट क्रिएट करना है, यानी कि मुझे मेरा कस्टम टैग यहाँ पे क्रिएट करना है। सब यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल्ड btn। चलिए तो यहाँ पे मैंने नेम दे रहे हैं स्टाइल btn। आप इसका नेम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल से भी स्टार्ट करते हो, नो नेसेसरी, आपको यही लिखना है। अब यहाँ पे पहले लिखना है स्टाइल्ड, देन डॉट करना है। डॉट करके आपको जो भी बनाना है, लाइक बटन बनाना है तो आप यहाँ पे बटन लिख दो, डिवीजन बनाना है तो डिवीजन लिख दो, वॉट एवर जो भी आप बनाना चाहते हो वो लिख दो। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बनाना है यहाँ पे बटन। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बटन, एंड देन उसके बाद आपको यूज करनी है टिल्ट साइन। अब ये टिल्ट साइन क्या है, तो नॉर्मली जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है ये नहीं है, आपके टैब की के ऊपर एक साइन होगी, वो है आपकी टिल्ट साइन। सो मैंने यहाँ पे उस साइन का यूज कर लिया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, जो नॉर्मल सीएसएस हम अप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे सीएसएस को अप्लाई करना है। लाइक मुझे क्या करना है, इस बटन का कलर जो है वो कर देना है टेक्स्ट कलर, यानी कि मैं इसे कर देता हूँ व्हाइट। एंड देन उसके बाद मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए। सो बैकग्राउंड हाइफन कलर ले लिया मैंने, लाइक मुझे ले लेना है इसका रेड ले लेना है। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी अगर बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक में यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे दी है, एंड अगर उसको आप रेडियस देना चाहो तो रेडियस दे सकते हो, वॉट एवर। मैं इसकी साइज अगर बढ़ाना चाहो तो साइज भी बढ़ा सकता हूँ। मुझे अगर टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, यानी कि फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट हाइफन साइज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन, इसकी साइज मैंने कर दी 34px, ताकि हमें पता चले कि ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए ये मेरा हो चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। ये जो हमने बटन बताया है स्टाइल बटन, अब उसको मुझे कहीं पे भी यूज करना है, लाइक मुझे यहाँ पे यूज करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल btn, एंड देन उसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, लाइक मुझे लिखना है लॉगिन। सो मैंने लिख दिया लॉगिन, एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखिए हमारा पेज के ऊपर बटन किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा बटन डिस्प्ले हो रहा है, उसके अंदर जो भी हमने स्टाइल अप्लाई की थी वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि मैंने एक बार ये कंपोनेंट के लिए कुछ स्टाइल क्रिएट कर लिया, अब मुझे जितनी बार उसको यूज करना है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ बॉर्डर हाइफन रेडियस कॉलन, मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक 5px, एंड जो हमारी बॉर्डर है उसकी थिकनेस हमने बढ़ा के कर दी 2px। सॉलिड की जगह पे मैंने कर दिया डबल
चलिए, तो ये मैंने कुछ कर दिया इस तरीके से। अब चेक करते हैं हमारा किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए हमारी इस तरीके से कुछ दिख रही है बटन की स्टाइल। तो इस तरीके से आप बटन बना सकते हो कोई भी। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये बटन बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे भी यूज करना है आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है स्टाइल BTN, और उसके अंदर जो भी आपको लिखना है, लाइक आपने लिख दिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन का बटन बन जाएगा। सी, मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा कस्टम टैग क्रिएट कर दिया है। जिस तरीके से डिवीजन होता है, बटन होता है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे कोई टैग क्रिएट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट किया है। उस स्टाइल कंपोनेंट को हमारे कंपोनेंट के अंदर यूज किया है, यानी कि हमने कस्टम टैग बना के उसको यूज किया है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस सीरीज के और आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।